कि पवन पुत्र हनुमान को मेरी कोटिम कोटि प्रणाम। वज्र देह दानव दलन सिद्ध करो सब काम। आदरणीय परमादरणीय प्रातेश्वरणीय वंदनीय अर्चनीय हमारे सभी कथा श्रोता, आइए वही पुरानी कहानी आपके सामने पेश है। हारे माया को बाप मोह की मैया, और हम भाग तीसरा गाते हैं। और भारत शास्त्री अलीगढ़ वाले अब कैसेट में दर्शाते हैं। बिछड़ी हुई कहानी जिसके 7 भाग हैं, तीसरा भाग आप सबकी सेवा में है। संसार चक्र कुछ ऐसा है कि दम दम पर रंग बदलता है। के विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। आदरणीय समस्त श्रोतागण बंधु, प्रथम भाग में द्वितीय भाग में आप सबने बहुत सराहा, और जैसे कि जनता की विशेष डिमांड के ऊपर कहानी का भाग 3 लेके चल रहे हैं। तो देखिए, भाग 2 में आपने सुना कि रूपा नाम की उस राक्षसी का वध करने के बाद वरुण राजकुमार लालच में आ जाता है और उसी नगर का राजा बन जाता है। लेकिन हर बात को स्वीकार किया है पृष्ठ नंबर 2 में, लेकिन एक लाइन पृष्ठ 2 की राजकुमार ने स्वीकार नहीं की है, वो थी ये। अरे जो परदेस में होई घरवारी, अरे उच्च कोट की होई रखवारी। लेकिन राजकुमार ने इस बात को माना नहीं। लेकिन राजकुमार ने सोचा ऐसा कुछ नहीं होगा, और आखिरकार वो रानी है बिस्वेल, हमारी धर्म पत्नी है, वो हमें धोखा नहीं दे सकती है। और उसने राजा बनने के बाद अपनी पत्नी के कच्छ के आसपास रविंद्र बहुत पहरा बढ़ा दिया, क्योंकि पुस्तक में लिखा है ना, जो परदेश में हो घरवारी। हालांकि वरुण राजा तो बन गया, लेकिन है तो परदेसी। हुआ ये, समय पूर्ण होने के बाद 12 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन राजकुमार लौट के नहीं आया। तो वरुण नाम के राजा जो राजकुमार थे, उनकी माता खोजते हुए उसी नगर में आई हैं और हाथ जोड़ के अपने बेटा से बोली हैं, लाला हरे बेटा चलियो अपने धाम, और कुमारी तेरी
याद सताती है। आज मैया ने 12 वर्ष के बाद अपने पुत्र को निहारा है। आंखों में आंसू लेकर के पुत्र की जेठ भर के रो रही है और इस बात कहती है, वरुण क्या 12 वर्ष में तुम्हें मेरी याद नहीं आई? रो रही है माँ और बोली है, लाला कुमार तेरी याद सताती है, लला मेरी भव के छाती है, लाला अरे पछिरा चलियो अपने धाम, कुमार तेरी याद सताती है। और बोली है माँ, और माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है प्यारे। अरे 12 वर्ष पूर्ण वही बेटा, अरे घर को चलियो रे, अरे समय आल पे ओरे बेटा, तू राजा बनियो रे, लाला अरे पछिरा चलियो अपने धाम, कुमार तेरी याद सतावी। और मैया बोली है, लाला इस नगर में भय है, लोग कह रहे हैं कि जहाँ के जो राजा बने हैं वरुण, उन्होंने रूपा नाम की राक्षसी को मार दिया है और वो मरने के बाद प्रेत आत्मा में विचर रही है। पता नहीं वो कब धावा बोल दे, मेरे कुंवर यहाँ से चलिए आप। अरे प्रेतयात्मा बनी वो रूपा, कोई सतावेगी मेरे बेटा, अरे समय पड़े पे ओ पछरा, वो तो खाई जावेगी, लाला अरे पछरा चलियो अपने धाम, कुमार तेरी याद सताती है। भक्तजनों अपनी मैया को धैर्य बनाया, एक बात कही, मैया तुम्हें मालूम नहीं है मेरे गले में जो ये तावीज लटका है हमारे कुल पुरोहित उन ब्राह्मण ने दिया है। बोल किसने दिया है? जिसकी पुस्तक मैंने खरीदी थी उन्होंने मेरे गले में ये तावीज मान दिया है। उन्होंने बताया था कि बेटे ये रक्षा कवच है, जब तक ये तुम्हारे गर्दन में है कोई भी निशाचरी शक्ति, कोई यक्षणी शक्ति तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो मैया तुम चिंता काहे को करती हो? आराम से जाइए, पिताजी से कह दें कि वो आराम से राज करें, हम यहाँ का राज भोग रहे हैं। और भक्तों हुआ वही जिसका डर था। रूपा नाम की वो प्रेत आत्मा आज अपने आशिक तांत्रिक के पास पहुंची है और बोली है, प्यारे
उस राक्षसी का हित एक तृष्णाव्रत नाम के एक तांत्रिक से था। मरने के बाद उसकी आत्मा उस तांत्रिक के पास पहुंची है। वो कहने लगी है, प्यारे बाई करियो बारे बात राजा बन गई मेरी देह छुड़वाई। अरे मेरो बदलो यो दूल्हा, अरे मेरो बदलो यो दूल्हा लइयो आप चुकाई। रूपा की आत्मा तांत्रिक के आसपास भटक रही है, चीख रही है, कह रही है, प्यारे हे तृणाव्रत, मेरी गद्दी पे एक राजकुमार बैठा है जिसका नाम है वरुण। बहुत ही बुद्धिमान है। उसने मुझे अपना खून पीने नहीं दिया और मुझे विद्या से मार दिया है। महाराज के बाकी बुद्धि है खुंकार, काल तरीका से राजा बाकी नारी दैयो मारे। सोई तंत्र मंत्र से मेरी आत्मा में घुस जाएगी, सोई तंत्र मंत्र से मेरी आत्मा में घुस जाएगी। आत्मा में घुस जाएगी तो तेरी गोरी मिल जाएगी। सोई तंत्र मंत्र से मेरी आत्मा में घुस जाएगी। मेरे भैया तृणाव्रत नाम के तांत्रिक के पास जाके रूपा नाम की राजकुमारी की आत्मा रोई है, कहने लगी है, हे प्यारे, मैंने आपसे बहुत प्यार किया है, आपकी हर इच्छा को मैंने स्वीकार किया है। जो तुमने मुझे बताया था कि जितने राजकुमारों का खून पिएगी तो उतनी बड़ी ताकतवर बनेगी, लेकिन एक राजकुमार ऐसा आया जो मुझे परख गया और उसने मुझे पहचान लिया कि मैं डाहिन हूँ और उसने मेरा ही वध कर दिया है। अब तुम एक काम करो, कैसे भी करके उस राजकुमार को मारो या फिर उसकी पत्नी को मार दो, और मेरी जो आत्मा है आप तंत्र मंत्र क्रिया से उसकी पत्नी में प्रवेश कर दो तो मैं अपना बदला उससे ले लूंगी। राजकुमार अपने राज्य में मगन है मित्रों, और आज वो तांत्रिक रविंद्र अपना काम करने के लिए चला है। बिस्वेल के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जा रहा है। वो देख की ठाड़ो अरे रही गो है, अरे ये नार बड़ी सुगड़ानी है। भिक्षाम देहि माता आवाज लगा रहा है, और जैसे ही बिस्वेल बाहर निकल के आई, रविंद्र तांत्रिक रूपा को भूल गया। वो देख के ठाड़ो रही है, बेलारी बड़ी सुगरानी है। के कंचन सी काया चमक रही, आखिर वो राज की रानी है।
हम छल बल करके ध्यान धर के की जाए करें अपनी घरवाली। हाँ दोस्तों, तृणाव्रत नाम का वो तांत्रिक रूपा के कहने के अनुसार आज विश्वेल के दरवाजे पर भीख लेने गया है। तो विश्वेल की सुंदरता निहार करके वो बहुत चक्का रह गया। सोचने लगा रूपा तो इसके आगे कुछ नहीं है। मन ही मन ख्याल आया है भक्तजनों, ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए, लेकिन होगी कैसे? एक दिन बीता, 2 दिन बीते, अचानक विश्वेल ने पूछ ही लिया, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? तो देखिए, तांत्रिक मन की बातों को जानता है रविंदर। तांत्रिक देख करके ही समझ गया और बोला, अरे नार नाय अरे है जे नागिन, कैसे इसका पति इसके साथ संबंध बनाता होगा, कैसे ये इसे अपना पति मानती होगी राजकुमार को, क्योंकि इसके पेट में तो बाई है, बाई जिसमें सर्प रहते हैं। अरे हाथ जोड़ की तांत्रिक ने, अरे गयो फिर शीश नवाई, और आंखें आंसू भर लायो फिर वो ढोंग बनाई। विश्वेल ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं भिक्षुक? भीख लेने आए हैं, दान दक्षिणा चाहिए? तो बोला नहीं 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 नहीं। रो के बोला है कि हे नारी, अरे पूरे नक्षत्र में मैं जन्मो हूँ, मेरे पेट में सांप की बाई, और मेरे लिए जो नारी बनी थी कौर ने लई वो ब्याई। नारी, मैं अपने दुख की व्यथा सबसे कहता हूं, किसी को मेरी पत्नी मिल जाए तो उसके मुझे दर्शन करा दो, क्योंकि मेरी पत्नी के पेट में एक नागिन रहती थी और ऐसे ही एक सर्प मेरे पेट में रहता है। पता नहीं मेरी पत्नी को कौन ब्याह के ले गया है, क्या आप मेरी मदद करोगी? रविंद्र सोई हाथ जोड़ की तांत्रिक ने जब गिरा सुनाई है, सोई हाथ जोड़ की तांत्रिक ने फिर गिरा सुनाई है। विश्वेल बोली है, आपकी सुंदरता निहार करके, तांत्रिक भी बहुत सुंदर है, सुंदर भेष बना के आया है। विश्वेल बोली, आपकी सुंदरता निहार करके मैं सोच तो रही थी कि आप कोई मामूली नहीं है, क्या आपको मैं सुंदर लगती हूँ? तो तांत्रिक बोला कि आप तो बेहद खूबसूरत हैं।
तो बोली आप सही जगह पे आए हैं। शायद विधि का विधान यह है कि भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैं ही विश्वेल हूँ और मेरे ही पेट में नागिन रहती थी। आपके पेट में सर्प रहता है? बोले हाँ। तो शायद विधि का विधान हो सकता है कि हम तुम पति पत्नी हो। तो कहने लगी अब तो मैं किसी और की हो चुकी हूँ, कोई सेवा बताओ। तो बोला कि तुम मेरी हो जाओ। बोले मैं तुम्हारी कैसे हो जाऊं बताओ। बोले एक काम करूं, मैं तुम्हें 40 दिन का एक नियम बताऊंगा, जादू सिखाऊंगा, जो तुम विद्या सीख जाओ। पुरुषों को तोता बनाना, मुर्गा बनाना, बकरा बनाना और दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। और 40 दिन तक जब तुम्हारे पास मेरी आदि विद्या आ जाए तो फिर हम आपसे विवाह कर लेंगे। लेकिन जब तक तुम्हारे पास मेरी विद्या नहीं आएगी तब तक हम आपसे कोई संबंध नहीं बना सकते हैं, न विवाह कर सकते हैं। क्यों? कि वो तांत्रिक जानता है कि ये विषकन्या है और इसके साथ संबंध बनाना है तो इसका जहर मारना पड़ेगा और इसको जादुई विद्या सिखानी पड़ेगी, इसे तांत्रिक बनाना पड़ेगा। हुआ ये विश्वेल बोली अरे मैं तो छुप की मौज करूंगी और मेरे मन आवे सोई करूंगी। अरे मैं तो छुप की मौज करूंगी, मन आवे सोई करूंगी। बोली सुनो, 40 दिन नहीं 41 दिन तुम मुझे अपने जैसा बना लो। बताइए कहाँ बनाओगे? तो जंगल में अपनी कुटिया का पता दे रहा है वो तांत्रिक। बोला रात में तुम्हें आना है, कैसे आओगी? तो विश्वेल बोली ये मेरी हेडक है। अरे हूँ विषकन्या, अरे नहीं झुकूंगी, हूँ विषकन्या। अरे मन आवेगो सोई करूंगी, मन आवेगो। अरे मैं तो तट की नाज करूंगी, मन आवे सोई करूंगी। जाइए तुम कुटिया का पता दे दो। पता दिया और बोली तुम्हें एक बात मालूम है? बोले हाँ। तुम कितने साल के हो? तो तांत्रिक तुम बन पड़ता है। तांत्रिक ने कहा कि मैं 28 साल का हूँ। तो विषकन्या विश्वेल बोली कि मैं भी 28 साल की हूँ और जो मेरा वरना है वरुण वो मात्र 22 वर्ष का है, बहुत छोटा है। और हुआ ये सोचने लगी है मुझे जाना है अपने आशिक के पास। हुआ ये अरे आवत देखो है जब पति को हाथ जोड़ के करिए जोहारी। अरे बिन मांगे पानी ले आई, हाथ से रानी करे प्यारी। भोजन को तैयारी। सेवा हो रही है रविंदर,
ध्यान रखना, मैं जो कहता हूँ बड़े गहरे राज की बात करता हूँ। अगर पत्नी लड़ने वाली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पत्नी रोज लड़ती है और किसी दिन अचानक प्यार करने लगे तो समझो गड़बड़ है। अरे लाई थारी पकवान की, अरे देसी घी की पूरी चारी, अरे दही में बूरो डारी खिलाई, खट्टो मीठो लाई अचारी। अरे हारे थके नाच के मारे, अरे राजा सोई गए पैर पसारी। अरे शीशा के सम्मुख जब ठाड़ी, कर रही नारी सर्व सिंगारी। लेकिन रविंदर, अरे तई पूरे में नींद की गोली, सोप सिवेलन दइए डारे। और हारे थके राज के मारे, राजा सोई गए गोड़ पसारे। पता नहीं, मैं बात बात पर एक बात कहता हूं, स्त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्य न लिखते ब्रह्मा। जो स्त्री आज तक ये कहे कि मैं तुम्हारे पीछे मर जाऊंगी, पता नहीं कल उसका कब विचार बदल जाए। हुआ ये अरे तेरे बचाई के घर से निकली, अरे लई जंगल की सीधलवा। अरे सारी रात रमणी करो है, अरे पोहरे होते ही गई है यार। अरे जब तक राजा जग नहीं पाए, अरे फिर से सोई गई पैर पसार। मेरे भैया, हुआ ये पति को नींद की गोली दे जाती है और उसका एक दिन का नहीं, लगातार जाने लगी है, क्योंकि 40 दिन का नियम है। अरे काला जादू सीख रही, अरे वो नारी बिस्बेल। अरे 40 दिन को नियम है, शुरू होई फिर खेल। 40 दिन तक लगातार जादू सीखना है। जब तुम जादू सीख जाओगी तो हमारे काबिल हो जाओगी भक्तजनों। और हुआ ये, राजकुमार ने ब्राह्मण की बात याद आई कि मैंने अभी तक तीसरा पेज तो खोला ही नहीं है। और जैसे ही तीसरा पेज खोला रविंदर, उस पर कुछ नया लिखा था। अरे कर्म लिखी को मिटवैया, अरे माया
श्रोतागण ध्यान दें, भाग 3 शुरू हो गया है। अरे कर्म लिखी को मिटवैया, अरे माया को बाप मोखी मैया। पेज नंबर 3 पर लिखा है, हरे पिला सगुन के बहु घर आवे, काऊ बिना ज्यादा प्यार दिखावे। और अरे नजरे तीसरी रखियो बापे, या फिर मौत तो ही खाई जावे। नक्षत्र की हो ये नारी, करे रात में तारी जेकारी। पेज नंबर 3 राजकुमार बैठा बैठा गद्दी पे पढ़ रहा है। हारे नजर तीसरी रखियो बापे, या फिर मोती तो ही खाई जावे। अरे बुरे नक्षत्र की हो ये नारी, अरे करे रात में तारी जेकारी। क्यों? अंतिम लाइन में लिखा है, अरे कैसे पार लगेगी नैया, अरे माया को बाप मोखी मैया। मेरे भगवत श्रोताओ, हुआ ये राजकुमार पढ़ रहा है, उसमें लिखा है कर्म लिखी को मिटवैया, माया को बाप मोह की मैया। तो राजकुमार ने सोचा कि अभी तक मेरा पिता मुझसे मिलने नहीं आया, 12 वर्ष के बाद उसे मेरी याद नहीं आई, लेकिन मेरी माँ मुझसे मिलने आ गई है। बिना सगुन के बहू घर आवे, काऊ दिना ज्यादा प्यार दिखावे। तो सोचने लगा, ना पत्रा है, ना लगन है, ना पीली चिट्ठी है, ना हल्दी लगी, लेकिन हमें बिस्वेल मिल गई, बिना मुहूर्त के, बिना नक्षत्र के, बिना ब्राह्मणों के। आगे पुस्तक में फिर लिखा है, नजर तीसरी रखियो बापे, या फिर मौत तोय खाए जावे। आगे फिर लिखा है, बुरे नक्षत्र की हो ये नारी, करे रात में तार ये कारी। कैसे पार लगेगी नैया, माया को बाप मोह की मैया। हुआ ये, तो राजकुमार सोच रहा है कि हमारी पत्नी अब हमें कुछ ज्यादा ही चाहने लगी है, प्यार करने लगी है। बिन मांगे पानी मिलता है, बिन मांगे दूध मिलता है, पैर भी दबाती है। लेकिन हुआ क्या, राजकुमार घर पहुंचा और पेज नंबर 3 उसके दिमाग में गूंज रहा है रविंदर। हुआ ये, हर एक दिन हर राजकुमार ने, अरे खाना घर नहीं खाओ, हर एक दिन राजकुमार ने खाना घर नहीं खाओ। अरे जागती देखी रानी ने, ए जागती देखी रानी ने, बाको दिल घबराओ। खाना नहीं खाएंगे तो बोल नहीं नहीं नहीं, मैं आज रास्ते में खाना खा लिया एक सैनिक के घर। बोल क्यों? बोल बस ऐसे ही इच्छा थी। अब नहीं खाओगे? नहीं,
दूध भी नहीं पियोगे? बोल नहीं। पानी भी नहीं पियोगे? नहीं। घबरा गई बिस्वेल और बोली महाराज नींद की गोली खवाऊंगी और सामत दामयर दंड भेद से जंगल जाऊंगी। सवेलर लाला के लचलत की यारी से अब बच के रही हो रे, भैया के लचलत की यारी से तुम बच के रही हो रे। हाथ में जल लेके आई है और उसमें नींद की गोली मिला के लाई। बोली तुम्हें मेरी सौगंध है, पानी तो तुम्हें पीना पड़ेगा। बोले अगर तुम ज्यादा ही रिक्वेस्ट कर रही हो तो यहाँ रख दो, मैं पी लूंगा। हुआ ये गिलास भी खाली कर दिया, लेकिन राजकुमार ने जल पिया नहीं, कपड़ों पे ही डाल दिया, गर्दन पे। तो बिस्वेल समझ गई कि अब तो ये सो गया। हुआ ये अरे बिस्वेल जब बड़ी अंगारी वरुण कुमार ने जंगल में जब अपनी नारी निहारी। पीछे से राजकुमार भाग रहा है, आगे बिस्वेल जा रही है। झाड़ी में दबक कर कुटी से बाहर अपनी पत्नी को एक नौजवान पुरुष के साथ देखा तो दिल में टूट गया है। वरुणवा, जिस औरत के पीछे हम पागल थे आज वही हमें धोखा दे रही है। हुआ ये वो तांत्रिक अरे बात रहो समझ आई, रहो हर साई नारी मुसीका में। अरे सुन सुने बातें उन दोनों की, राजा जब घबरावे। रविंदर अरे सोच लगो बड़ो भारी, तो का दे गई नारी हमारी। सोच लगो है बड़ो भारी, तो का दे गई नारी हमारी। राजकुमार सुन रहा है, वो तांत्रिक कह रहा है कि भद्रे आप बहुत खूबसूरत हो, दिल करता है आपके साथ सोने के लिए, शयन करने के लिए, लेकिन मैं जब तक आपके शरीर से हाथ नहीं लगा सकता हूं, जब तक आप आदि विद्या सीख न लो। तो राजकुमार को तसल्ली हुई है भक्तजनों, और राजकुमार को तसल्ली इसलिए हुई कि कम से कम हमारी पत्नी की इज्जत तो बची हुई है, चरित्र ही नहीं हुई है। भक्तजनों बताने लगा है, अब तक तुम इतनी विद्या सीख गई हो,
कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए तो तुम उसे सूआ बना सकती हो, बिल्ली बना सकती हो, मक्खी बना सकती हो, लेकिन ध्यान रखना ये विद्या तुम्हारे पति पे असर नहीं करेगी, क्योंकि उसके गले में ब्राह्मण का दिया हुआ ताबीज है। कैसे भी करके उस ताबीज को तुम तोड़ दो तो तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, हमारे तुम्हारे बीच का कांटा निकल जाएगा। हुआ ये आज वरुण नाम का राजकुमार चिंता में राज्यसभा में चला गया है और वरुण की मैया वरुण से मिलने फिर आई है। हुआ ये अरे मंत्र मार के और उसी लड़की ने बिस्मिल ने अरे सासो बिल्ली तुरंत बनाई है। सासू माता आई घर में, बहू ने न पैर पूजे, पानी लिया, सास पे मारो, बिल्ली बनाए ली, पिंजड़ा में बंद कर दी। और देखो सासू माता का आने का संदेश पहले ही वरुण को मिल गया था कि मेरी मैया आ रही है, लेकिन बिस्वेल ने सोचा कि मेरे पति को कुछ नहीं मालूम है। अरे मंत्र मार के बाल लड़की ने सासू बिल्ली तुरंत बनाई है के नौकर पे पिंजड़ा मंगवाओ, सासू तुरंत के करवाई। पिंजड़ा को देख वो समझ गओ, अरे बैठ के बोलो जाता है। बोला है बिस्वेल, हाँ स्वामी ये बिल्ली बहुत खूबसूरत है, एक काम करना, इसे छोड़ना नहीं, इसे दाना पानी समय से देते रहना, क्योंकि समझ गया कि ये मेरी माँ है, क्योंकि बार बार बिल्ली देख रही है वरुण को, और आज वरुण को चैन नहीं है। तो वरुण ने वो ब्राह्मण देव बुलवाए जिनकी लिखी हुई वो पुस्तक है, और जैसे ही ब्राह्मण देव आए तो ब्राह्मण देव के सामने वरुण बहुत रोया। बोला महाराज मेरी पत्नी एक तांत्रिक से प्यार करती है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि अभी तक उसके कोई भी इससे संबंध नहीं है। अगर 40 दिन पूरे हो गए तो वो उसकी हो जाएगी और हमें छोड़ देगी। तो बोले हैं ब्राह्मण देव बेटा पेज नंबर 3 क्या कह रहा है? तो कहने लगा है कि ये पेज नंबर 3 कह रहा है कि ये ऐसी औरतें बुरे नक्षत्र की होती हैं जो बिना सगुन के, बिना विवाह बने, बिना हल्दी चढ़े घर में आ जाती हैं।
तो बोले पहले इनका नक्षत्र चेक करना है। तो नक्षत्र कहाँ मिलेगा? जहां ये पैदा हुई है वहां। हुआ ये आज ब्राह्मण देव और वरुण अपने ससुर साहब के यहाँ पहुंचे और बोले, अरे है विषवेल विष कन्या लली और हमें इसका भेद बता देना। अरे कछु कच्ची बात बता देना। है विष कन्या विषवेल लली, हमें उसका मर्म बता देना और जन्म नक्षत्र समझा देना। ब्राह्मण देव को देखा, दामाद को देखा, बड़ी खातिरदारी हुई। एकांत में ले जाके ब्राह्मण देव और वरुण ने कहा, हे महाराज, आपकी बेटी विषवेल एक तांत्रिक से प्यार कर बैठी है और वो एक न एक दिन हमें भी मार देगी। तांत्रिक के बस में आई गई है, तांत्रिक के बस में आई गई है। जादू सीख रही है, काउतना बनेगी चुड़ैल लली, हमें उसका मर्म बता देना। जन्म नक्षत्र हमें समझा देना। कन्या विषवेल लली, हमें उसका मर्म बता देना। नक्षत्र पिता समझा देना। हे महाराज, हमें अपनी बेटी की जन्म पत्री दे दो। आखिरकार उसमें ये मालूम पड़ जाए कि तुम्हारी बेटी किस नक्षत्र की है, तो हम उसका उपाय करें, उसके ऊपर से जादू टोना हटाते हैं। हुआ ये, कुल पुरोहित को बुला के विषवेल के पिता ने जन्म पत्री मंगवाई है और जन्म पत्री जैसे ही पुस्तक वाले ब्राह्मण के हाथ में दी, हुआ ये अरे देख लली की कुंडली, अरे पंडित गए मुस्काए, सुनो मेरे लाला रे। पंडित जी कुंडली देख रहे हैं, देख के मुस्का रहे हैं। शनि बलवान हैं, गुरु उच्च के हैं, कुंडली में कोई दोष भी नहीं है। और बोले, अरे देख लली की कुंडली, अरे पंडित गए मुस्काए, सुनो मेरे लाला रे। वरुण, अभी तक तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, उसने अपना धर्म खंडित नहीं किया है, लेकिन हाँ हो जाएगा। लेकिन सुनो, उसकी मत भंग करी गई है।
कैसे? अरे करो टोटिका नारी पे, अरे सुनो वरुण चितलाए बिल्ली प्यारी माता रे। अरे विपत परे पयो बेटा विष बेले होएगी सहाय, क्रोध तजी लाला रे। हे पुत्र, आपकी धर्म पत्नी अभी तक अच्छी है और इस नक्षत्र से, इस कुंडली से मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हें वापस कराऊंगा। और बोले हैं ब्राह्मण देव, तुम चंडी यज्ञ करो बेटा, हर काला जादू कट जाए, यज्ञ में मैया प्रकट होगी, सारो संकट हट जाए। लाला घबराइए नहीं, चंडी का यज्ञ करिए आप। और विश्वेल का तो रोजाना का ही नियम है उस तांत्रिक के पास जाने का, इंतजार है कि कब 40 दिन पूरे हों, क्योंकि वो तांत्रिक भी जानता है अगर 40 दिन पहले मैंने इसका शरीर स्पर्श कर दिया तो मेरे शरीर में जहर फैल जाएगा। हुआ ये यज्ञ में, चंडी का यज्ञ हुआ और माता भवानी प्रकट हुई है। और रविंदर, मैया क्या बोली है यजमान से? हे वरुण सुनो, हर मैया बोली है वरुण सुनो, के रूपा के कमरा में जइयो, रूपा के कमरा में जइयो। जो रूपा नाम की पिशाचनी का, यक्षिणी का तुमने जो वध किया है, उसके प्राण, तांत्रिक के प्राण उस रूपा ने कैद कर रखे हैं कि दोनों ही प्रेमी हैं। संदूका में एक हीरा रखा है रूपा के कमरा में, संदूका में एक हीरा है, बेटा बाकू थोड़ी दैयो, बेटा बाकू थोड़ी दैयो। हड्डी जावे गो, बिसबेली को दिल हड्डी जावे गो। मेरे भैया, हुआ ये दुर्गा मैया के कहने पर राजकुमार वरुण उस ब्राह्मण के साथ उस कच्छ में गया है जहां रूपा रहती थी। संदूका खोला तो उसमें भी एक डिब्बा है और उस डिब्बा में एक हीरा चमक रहा है। उस हीरा में उस तांत्रिक के प्राण हैं।
रविंदर उस हीरा को लेके बिस्वेल के सामने चला है और बोला है, अरे काय चल रही चाल मतवारी है तेरी, होगी अब ये खुआरी है। वरुण बोला, चरित्रहीन औरत अपनी पत्नी से, क्योंकि अब तो मुट्ठी में हीरा है, सुन, या तो अभी भाग जाओ उस तांत्रिक के पास, बोली जवान संभाल के बात कर, जादू इतना है भी है, अपने पति से लड़ने को पत्नी तैयार है। बिस्वेल बोली, अरे जवान ने कर समर की तू कई हो रे सवान, समर के तू कई हो, अरे मेरे प्यार पे राजा उंगली मती तू दिखाई हो। अरे वरुण तू मारो जावेगो, कुमर तू मारो जावेगो, अरे नागिन को ये छोड़ा अब मारो जावेगो। सुनो, अगर तुम पे ब्राह्मण की कृपा नहीं होती तो तुम मेरे साथ शादी नहीं कर पाते। ये पुस्तक है ना, इसकी बदौलत आप मेरे हैं। लाखों राजकुमार मेरे पास सोने के लिए आए, सब मर के चले गए। अगर तुम इस पुस्तक का सहारा नहीं लेते, मेरी पेट की नागिन को नहीं काटते, तो तुम भी मारे जाते। इसलिए जवान संभाल के बात करना, वो मेरे स्टाफ का है। मेरे पेट में भी नागिन रहती है, उसके पेट में सर्प रहता है, हम दोनों ही पति पत्नी हैं पूर्व जन्म के, उसने मुझे बताया है। तो पंडित जी बोले, भाई ने तो बताई है, तो देख तेरे उस सरकार का क्या होने वाला है। अरे तोड़ के अरे जंगल को चाहिए, अरे बिना मौत के वो मरे जाके देख लियो। क्यों दो को काहे दे रही है, कि दो को काहे दे रही है, अरे करके तो टिकायो प्यारी तेरी बुद्धि हरी लई है। वरुण बोला है, छरछंदी और भाग यहां से, निकल, हमने तुझे छोड़ा। आज बिस्वेल उस घर में लात मार के अपने तांत्रिक के पास चली और पीछे पीछे वरुण और पंडित जी जा रहे हैं और पिंजड़ा लेके जा रहे हैं साथ में, जिसमें वो बिल्ली है। हुआ ये
तांत्रिक के पास जैसे ही पहुंची, तांत्रिक की जेठ भरना चाहिए कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो तांत्रिक बोला दूर, अगर तू मुझसे छुपी तो मेरे अंदर जहर फैल जाएगा। तो रूपा बोली हम तुम दोनों ही जहरीले हैं, तो फिर जहर क्यों फैलेगा? नहीं नहीं नहीं, दूर दूर दूर। और हाथ में हीरा दिखा के राजकुमार कहने लगा, ए तृष्णाव्रत, देख तेरी मौत मेरे पास है। जादू से उस हीरा को छीनना चाहता है, लेकिन जादू काम नहीं कर रहा है वरुण पर। हारे सुमिरन करके हारे माता पिता को, तुरंत ही हीरा लयो चटकाए। अरे धू धू करके तांत्रिक मरियो, अरे बिल्ली माता भई है तैयार। अरे तांत्रिक मरियो संकट कटिगो, हारे बिल्ली मौत वही है तैयार। अरे जादू हट गो नारी बिस्बेल को, तुरंत ही पैर में खाई पछाड़। मेरे भगवत श्रोताओ, जैसे ही तांत्रिक मरा सारा संकट कट गया। बिस्वेल चरणों में गिर गई। वरुण के पिंजड़ा में से जो बिल्ली थी वो माता बन गई, अपने पुत्र की जेठ भर के रोने लगी और कहने लगी, है लाला मैं तुमसे एक बात कहने के लिए आई थी। क्या? अरे जा मंत्री ने चुगली करी, जो पहले भाग में सुना था, जिस मंत्री ने चुगली की थी कि तुम्हारा बेटा धन बर्बाद करता है, उसी की शिकायत लेके मैया अपने लाला के पास आई थी। जा मंत्री ने चुगली करी, वो करे राज्य में घात। काउदना तेरे पिता को उतारे मौत के घाट। हे राजकुमार, तुम घर चलिए, इस राजपाट को यहाँ छोड़ दो, क्योंकि जिस मंत्री ने चोली करके तुम्हें 12 वर्ष का देश निकाला लगवाया था, वो राजा बनने की फिराक में डोल रहा है। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारे पिता को वो मार देगा और खुद राजा बन जाएगा। तो राजकुमार बिस्वेल को लेकर के, मैया को लेकर के, उन गुरुजी को लेकर के और अपनी पुस्तक को लेकर के रथ में बैठ के जा रहा है रविंदर। तो पेज नंबर 4 खोल रहा है। अरे पेज नंबर 4 खुल रहो। अरे राजकुमार घबरावे, खुली रो। हरे राजकुमार घबरावे। बिस्वेल रो रही है, महाराज मैंने तुम्हें धोखा दिया। राजकुमार कह रहा है तुम्हारी कोई कमी नहीं, तांत्रिक ने तुम्हारी मत को भंग कर दिया है, चलो घर चलते हैं। और जैसे ही पेज नंबर 4 खोला रविंदर, और भाग 4 की थानी। अरे पेज 4 की थानी, अरे अगले भाग में आवे। महाराज की बेटा गो मन में दुखियाई, और 4 पेज
भाग नंबर 4 बड़ा ही भयंकर है। इंतजार करें और देखो, फोन न किया करें, कमेंट में ही आप अपनी राय रखा करें, क्योंकि देखो हम बहुत छोटे आदमी हैं, फोन कभी किसी के रिसीव नहीं कर पाते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, और हम फोन रिसीव करते हैं लेकिन कभी कभी नहीं कर पाते, तो आप नाराज मत हुआ करो, क्योंकि हम तो आपकी सेवा करते हैं। तो बहुत जल्दी जितना वेट तुमने तीसरे भाग में किया है, चौथे भाग में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन बाद ही दूसरा किस्सा आ रहा है रानी फूलमती और विक्रम का, तो आप उसका भी आनंद लें। तब तक सबको राम राम। अरे रविंद्र यादव नगला हिमाचल, अरे सुंदर ढोलक रहे खटका, अरे राजू मास्टर किशनपुर वाले सुंदर चिमटा रहे खनका। भगवती ताऊ जी अरे बघेल समाज के, अरे सुंदर झनकार की रहे हैं लगा, अरे भारत शास्त्री सुहावली वाले, अरे कैसी जगाई की रहे दर्शा। चौथोटी है दर्शन, अरे राम राम भारती की लइयो, अरे पुन पुन रहे तुम्हें शीश नवा।